जी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन की बेस पे हमने इसे सॉल्व करना है। ये हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू कंडीशन दी गई है कि y इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू 1 के, जिसमें हमारे पास y इंटू ये हो सकता है, y इंटू एक्स हो सकता है, y ऑफ t हो सकता है, या y ऑफ थीटा हो सकता है। अब अगर हमने ये सिचुएशन पर डिपेंड करना होता है कि ये विद रिस्पेक्ट टू t जो लिखा हो ये t, अगर यहाँ t होगा तो y ऑफ t फंक्शन बनेगा हमारे पास, जिसमें t की वैल्यू जो है 0 होगी। और अगर यहाँ पर हमारे पास डी ऑफ थीटा होता तो ये इक्वेशन हमारे पास वाई ऑफ थीटा होती और थीटा की वैल्यू जो है ये 0 होती। और अगर हमारे पास यहाँ डी ऑफ टी है तो ये इक्वेशन फिर हमारे पास वाई ऑफ टी होगी, जिसमें वाई की टी की वैल्यू 0 होगी। तो अब देखें इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन की बेस पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो इस इक्वेशन में मैं देखें इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, डायरेक्ट हम अब सेकंड स्टेप की तरफ चले जाते हैं। वो ये है कि अगर वाई के साथ ये जो कोफिशिएंट दिया गया है इसे मैं नाम दे देता हूँ कि ये पी ऑफ टी के इक्वल है, पी ऑफ टी इज इक्वल टू 2 के। और देखें दूसरी तरफ इक्वल के दूसरी तरफ ये जो इक्वेशन दी गई है 3 दिया गया, इसे मैं क्यू ऑफ 3 कह देता हूँ कि ये 3 के इक्वल है। तो अब देखें हमारे पास एक फार्मूला था कि वी ऑफ टी इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ टी डी टी के। तो देखें अब एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन पी और टी की वैल्यू हमारे पास 2 थी और ये डी टी 2 कांस्टेंट है, इसलिए इसे मैंने बाय लिख लिया और उसके बाद इंटीग्रेशन 1 डी टी। अब देखें 2 कांस्टेंट है इसलिए इसे बाय वैसे ही लिखा रहने दें, 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास टी होती है। तो ये हमारे पास वी और टी का आंसर आ गया कि वो एक्सपोनेंशियल की पावर 2t है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, y की वैल्यू। y इज इक्वल होगा, रूल था हमारे पास कि 1 ओवर v इंटू टी इंटीग्रेशन v ऑफ t और q ऑफ t के। अब देखिए मैंने वैल्यू पुट करनी है, 1 ओवर v इंटू टी की वैल्यू एक्सपोनेंशियल की पावर 2t है और इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर 2t और ये q ऑफ t की वैल्यू ये हमारे पास 3 के और ये dt हमने लगा लिया। अब देखें 3 जो है ये कांस्टेंट है इसलिए इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये जी वाई इक्वल हो गया 3 कांस्टेंट है इसलिए इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ। डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल की पावर ये 2t है, इसमें वैसे लिखता हूँ एक्सपोनेंशियल की पावर 2t इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर 2t dt। अब इसकी जो है सिंपल इंटीग्रेशन ले लें, तो इसकी इंटीग्रेशन लेता हूँ मैं कि 3 ओवर एक्सपोनेंशियल की पावर 2t, ये वैसे लिख दिया मैंने। तो उसके बाद देखें एक्सपोनेंशियल की पावर 2t की इंटीग्रेशन उसकी पावर वैसे होती है, उसके बाद इसके इनर पार्ट यानी कि ये जो पावर वाला हिस्सा है 2t का उसका इनर डेरिवेटिव लेना होता है जिसे मैंने डिवाइड करना होता है, तो वो 2 बनेगा मेरे पास। उसके बाद प्लस c यानी कांस्टेंट है। अब देखें कि y की वैल्यू जो है इसके इक्वल आ गया। अब इस इक्वेशन पर मैं 1 का नाम दे दूँगा। बजाय तो ये हमारे पास एक इनिशियल फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का आंसर है, लेकिन हमने फर्स्ट इनिशियल वैल्यू कंडीशन को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक ऊपर इक्वेशन दी गई थी कि y इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू 1 के। तो हम यहाँ लिखते हैं कि y इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू 1 के। अब देखें ये इसमें y की वैल्यू जो है वो 1 है और ये जो है हमारे पास इक्वेशन क्योंकि अब t में दी गई है तो ये हम बस y ऑफ t होगा, तो यहाँ से t की वैल्यू जो है मेरे पास 0 और y जो है 1 के इक्वल है। अब सिंपली इसे मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। देखें y इज इक्वल टू 3 ओवर एक्सपोनेंशियल की पावर 2t। देखें लिखें 2t इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर 2t डिवाइडेड बाई 2 प्लस c के। अब इसमें मैं पुट करता हूँ वैल्यू। देखें y की वैल्यू जो है मेरे पास 1 है इसलिए मैं 1 लिखता हूँ। उसके बाद 3 ओवर एक्सपोनेंशियल की पावर 2t। अब देखें t 0 है तो यहाँ जब मैं 0 पुट करूँगा तो ये 2 0 0 हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर 0। मैथ की लैंग्वेज में किसी भी चीज़ की पावर हो तो वह जो है 1 होता है। तो यहाँ पर इसकी इसीलिए मैं लिख लेता हूँ एक्सपोनेंशियल की पावर 0, जवाब तो वैसे 1 होगा। एक्सपोनेंशियल की पावर t क्योंकि हमारे पास 0 है तो ये एक्सपोनेंशियल की पावर 0 होगा डिवाइडेड बाई 2 प्लस c के। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, c की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, c की कांस्टेंट की वैल्यू। अब देखें कि 1 इज इक्वल टू 3 ओवर 1 ओवर 2 प्लस c के। अब यहाँ से अगर मैं c की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो देखें वो 3 इज इक्वल टू, ये देखें ये 3 ओवर 1 है तो यहाँ पर ये डिवाइड होगा 1 ओवर 3 1 ओवर 2 प्लस c के। इसे मैं लिखूँगा कि c इज़ इक्वल टू 1 ओवर 3 नेगेटिव 1 ओवर 2 के।
तो सी की वैल्यू जो मेरे पास बनेगी, इसका एलसीएम ब्रेक कर लें, 2 नेगेटिव 3, तो इसकी आंसर जो है मेरे पास सी का आंसर जो है -1/6 निकलता है। अब देखें इस सी का आंसर दोबारा इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास आंसर जो है ये वाई में आ जाएगा। तो देखें लिखते हैं इसे, इक्वेशन वाई में दी गई थी, पुट इन 1 वैल्यू ऑफ सी, ये सी की वैल्यू जो है -1 हो से इस इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूँ, हमारे पास जस्ट इनिशियल वैल्यू कंडीशन का आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन थी हमारे पास y इज़ इक्वल टू 3/x एक्सपोनेंशियल की पावर 2t और एक्सपोनेंशियल की पावर 2t डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद प्लस सी है, सी की जगह जस्ट मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ -1/6। तो यहाँ तक अगर आप करना चाहें तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप कहें कि इसे मज़ीद आगे सिंपलीफाई करें तो जस्ट अंदर इसे मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन को इससे भी मल्टीप्लाई कर दें और इससे भी मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ कि 3 एक्सपोनेंशियल की पावर 2t को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर एक्सपोनेंशियल की पावर 2t डिवाइडेड बाई 2 और -3 एक्सपोनेंशियल की पावर 2t को भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखें इस चीज़ से ये कैंसिल होगा, तो इसे मैं y की वैल्यू जो हमारे पास इक्वल आएगी वो बनेगी y इज़ इक्वल टू 3/2 नेगेटिव, ये देखें 3 to the 1 -1/2, ये उसे मैं अगर ऊपर लिख दूँ इस एक्सपोनेंशियल को 2t को, तो ये एक्सपोनेंशियल की पावर -2t बनेगा। जी ये हमारे पास आंसर है एक्सपोनेंट फर्स्ट लीनियर इक्वेशन की बेसिस पर। सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें अब हमारे पास इक्वेशन जो है वो dt में दी गई है, तो ये फिर हमारे पास ये y ऑफ t होगा, जिसमें t की वैल्यू जो है हमारे पास 2 के इक्वल होगी और y की वैल्यू जो है हमारे पास 0 के इक्वल होगी। ये जी y की वैल्यू जो है 0 है हमारे पास। तो अब आप देखें इसे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन की बेस पे सोल्व करने के लिए हम उसमें ये कहते हैं कि डी वाई डी टी जो अकेला होना चाहिए, इसके साथ ये जो कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। इस कोफिशिएंट को रिमूव करने के लिए होल इक्वेशन को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा कि डिवाइडिंग बाई टी बोथ साइड, होल इक्वेशन से मुझे टी से डिवाइड करना पड़ेगा, वो इसीलिए ताकि मेरे पास डी वाई और डी टी अकेला रह जाए। तो जब इसे टी को इस टी पर डिवाइड करूँगा आंसर 1, तो फिर हमारे पास डी वाई बचता है डी वाई ओवर डी टी प्लस इसको भी मैं टी पर डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये 2/t/y, इसको जब मैं टी पर डिवाइड करूँगा तो एक टी से एक टी कैंसिल होगा, बाकी हमारे पास टी का स्क्वायर बचेगा। अब इस इक्वेशन में मैं पी ऑफ टी इसके साथ ये जो वेरिएबल या ये जो कोएफिशिएंट दिया गया इसे मैं पी ऑफ टी का नाम दे देता हूँ कि ये 2/t के इक्वल है, और इसके इक्वल के दूसरी तरफ ये जो इक्वेशन दी गई है मुझे टी स्क्वायर, इसे मैं क्यू ऑफ टी कह देता हूँ नाम। और हमारे पास फार्मूला था कि v of t इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन p ऑफ t dt के। आप जस्ट वैल्यू पुट करें एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन p ऑफ t की वैल्यू जो है 2/t है, 2/t dt के। अब 2 कांस्टेंट है, इसे बाहर निकालें और 1/t लिखें dt के। 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, या नीचे फंक्शन ऑफ उसका डेरिवेटिव नेचुरल लॉग लिख कर हम अपना फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन हमारा t था। तो अब देखें v ऑफ t की वैल्यू जो है हमारे पास इक्वल होगी, फिर ये एक्सपोनेंशियल की पावर 2 है, तो इन लॉग से पहले अगर कोई रकम आ जाए तो लॉग के वेरिएबल की पावर बनती है, तो लॉग के वेरिएबल की पावर 2 बनेगी। नेचुरल लॉग से एक्सपोनेंशियल कैंसिल होंगे, तो v ऑफ t का हमारा आंसर जो है वो टी स्क्वायर आएगा। तो अब देखें इस टी स्क्वायर के आंसर को जो है इक्वेशन में मैं रूल में पुट कर देता हूँ कि रूल था हमारे पास कि y इज़ इक्वल टू 1/v इंटू टी इंटीग्रेशन v इंटू टी q इंटू टी के। जी अब वैल्यू पुट करें इसमें 1/v इंटू टी की वैल्यू जो है वो टी स्क्वायर दिया गया है, और इंटीग्रेशन v ऑफ टी स्क्वायर है, q ऑफ टी की वैल्यू भी हमारे पास टी स्क्वायर है, तो इसे मैं लिखता हूँ टी स्क्वायर और ये टी। अब टी स्क्वायर और टी स्क्वायर ये इक्वल होंगे टी की पावर 4 के इंटीग्रेशन टी की पावर 4 डी टी के। हाँ जी अब देखें इसकी मैंने ना इंटीग्रेशन ले लेनी है 1/t, ये टी का स्क्वायर था तो इसे टी स्क्वायर लिखें, 1/t इंटीग्रेशन टी की पावर 5 एक ऐड करेंगे और वहीं पावर हम नीचे डिवाइड करेंगे प्लस सी के लिख दें। अब हमने 1/t स्क्वायर को जो है अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसे देखें मल्टीप्लाई करते हैं y इज़ इक्वल टू, जब इसे मैं टी की पावर 5 से
टी की 2 डिवाइड करूँगा तो 2 और 2 कैंसिल होंगे, बाकी टी की पावर 3 बचेगा मेरे पास, टी की पावर 3/5 प्लस सी ओवर टी का सके अंदर से भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब हमें इनिशियल वैल्यू कंडीशन दी गई थी कि y इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू वाई इंटू 2 इज इक्वल टू 0 क्या इक्वेशन, क्योंकि टी में है तो ये वाई ऑफ टी होगा फंक्शन, फिर टी की वैल्यू जो है 2 और वाई जो है 0। अब इसे इक्वेशन नंबर इसमें मैं पुट कर देता हूँ। ये देखें ये 1 वैसे पुट कर रहा हूँ कि वाई जो है 0 दिया गया है और उसके बाद टी की पावर 3 है, टी जो है हमारे पास 2 है, 2 की पावर 3 फिर 8 बनेगा डिवाइड बाई 5 प्लस सी ओवर टी का स्क्वायर, टी जो है हमारे पास 2 है। तो ये क्वेश्चन में हमारे पास y ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 था, मैंने 0 लगा लिया। उसके बाद y की वैल्यू जो है हमारे पास 1 होगी। अब ठीक कर लें इसे, तो यहाँ से देखें y ऑफ t की वैल्यू जो हमारे पास 1 के इक्वल होगी। y ऑफ t है, t की वैल्यू 2 और y की वैल्यू जो है ये 1 है। एक क्वेश्चन में हमारे पास y की वैल्यू जो है ये इनिशियल वैल्यू कंडीशन जो है ये दी गई, y ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 के इक्वल दी गई थी। तो जस्ट मैं यहाँ y की वैल्यू जो 1 पुट कर देता हूँ। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखें 1 नेगेटिव 8/5 इज इक्वल टू सी ओवर ये टी का स्क्वायर था, टी की वैल्यू जो 2 थी तो ये 4 के इक्वल था, फिर 4 विच इज इक्वल टू सी ओवर 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 8/5 इज इक्वल टू नेगेटिव 3/5। तो सी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास बनेगी, अब देखें 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, नेगेटिव 12/5 हमारे पास सी की वैल्यू बनेगी। अब इसे मैं इक्वेशन नंबर को दोबारा 1 में पुट कर देता हूँ। इस इक्वेशन में से पुट करें तो देखें y की वैल्यू जो हमारे पास इक्वल होगी, y इज इक्वल टू टी की पावर 3/5 फिर c ओवर 4 है। तो देखें बल्कि सी ओ टी का स्क्वायर है, तो इसे फिर मैं लिखता हूँ टी सी की जगह नेगेटिव 12/5 और ये टी वैसे पहले से डिवाइड हो रहा था तो ये टी का स्क्वायर। जी हमारे पास आंसर है। जी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। तो इसमें हमारे पास ये इनिशियल वैल्यू कंडीशन दी गई है और ये हमारे पास जो है क्वेश्चन दिए गए। इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन की बेस पे सॉल्व कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि डी और डी थीटा के साथ ये जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास ना हो। इस कोएफिशिएंट को रिमूव करने के लिए मुझे जो है इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा थीटा से। देखिए दोनों तरफ जो है मुझे थीटा से इक्वेशन को जब मैं डिवाइड करूँगा तो थीटा से थीटा कैंसिल होगा, तो ये डी वाई ओवर डी थीटा प्लस इसको भी मैं थीटा पर डिवाइड करूँगा तो ये 1 ओवर थीटा वाई और साइन थीटा को भी मैं साइन थीटा पर डिवाइड कर देता हूँ तो ये साइन थीटा ओवर थीटा हमारे पास आंसर होगा इसके। अब देखें इस इक्वेशन में मैं अब देखें इक्वेशन जो है डी और थीटा में दी गई है, तो ये इनिशियल कंडीशन वाई ऑफ थीटा होगी जिसमें थीटा की वैल्यू π/2 और y की वैल्यू जो है 1 होगी इसमें। अब देखें इस इक्वेशन में मैं कह देता हूँ कि पी ऑफ थीटा जो है y के साथ जो कोवेरियंस है पी ऑफ थीटा का नाम दे देता हूँ और उसके बाद इक्वल के दूसरी तरफ ये जो इक्वेशन दी थी इसे मैं नाम दे देता हूँ कि ये क्यू ऑफ थीटा है विच इज इक्वल टू साइन थीटा और थीटा। तो अब देखें हमारे पास एक फार्मूला था कि वी ऑफ थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम लिखते थे कि एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन ये चीज़ लिखते थे पी ऑफ थीटा डी थीटा। अब देखें इसकी जो है वैल्यू प्रूव कर दें पी ऑफ थीटा 1 और थीटा के इक्वल है और ये डी थीटा। तो अभी देखें नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो या 1 ओवर थीटा जो है नेचुरल लॉग ऑफ थीटा के इक्वल होगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद ये नेचुरल लॉग से जो है ये कैंसिल होगा, उसके बाद आंसर जो है हमारे पास यू थीटा का जस्ट थीटा आएगा। अब हमने क्या है रूल में जो है वैल्यू को पुट कर देना है। रूल था हमारे पास कि y इज इक्वल टू 1 ओवर वी इंटू थीटा इंटीग्रेशन वी इंटू थीटा और q इंटू थीटा डी थीटा के। तो देखें वैल्यू को जस्ट पुट करें 1 ओवर वी इंटू थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, वो थीटा थी, तो इंटीग्रेशन वी ऑफ थीटा की वैल्यू थीटा और उसके बाद q ऑफ थीटा की वैल्यू साइन थीटा ओवर थीटा डी थीटा। अब देखें थीटा से थीटा को कैंसिल कर दें और साइन थीटा की इंटीग्रेशन ले लें तो हमारे पास आंसर y के इक्वल होगा। तो ये 1 ओवर थीटा साइन थीटा की इंटीग्रेशन जो है नेगेटिव कॉस थीटा प्लस c होगी। उसके बाद विच इज होगा नेगेटिव 1 ओवर थीटा
cos थीटा अंदर सी से भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ कि 1/थीटा सी के। अब इसे इक्वेशन में मैं 1 में इनका नाम देता हूँ। अब ऊपर हमारे पास इनिशियल वैल्यू कंडीशन दे दी गई कि y इंटू पाई/2 विच इज़ इक्वल टू 1 की। अब इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि जो इक्वेशन है y इंटू पाई/2 विच इज़ इक्वल टू, अब क्योंकि इक्वेशन हमारे पास थीटा में दी गई है तो ये फिर y ऑफ थीटा होगा, जिसमें थीटा की वैल्यू जो है वो पाई/2 और y की वैल्यू जो है हमारे पास 1 के इक्वल है। अब इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ इनको। देखिए इसमें वो y की वैल्यू 1 है और ये 1 और थीटा की वैल्यू जो मेरे पास पाई/2 है, इसे मैं लिखता हूँ पाई/2। तो उसके बाद नेगेटिव, तो ये इसी में उसके मैं पुट कर दें बराबर काज पाई/थीटा की जगह मैं पाई/2 पुट कर देता हूँ। उसके बाद प्लस 1/थीटा की जगह फिर पाई/2 और सी में को मैं वैसे लिख देता हूँ। अब देखें कि 1 इज़ इक्वल टू, इसको 2 को फिर मैं ऊपर लिखूँगा 2/पाई, क्योंकि ये बटे का बटा फिर ऊपर कन्वर्ट होता है। और उसके बाद ये नेगेटिव काज है, नेगेटिव को पहले लिख लिया और उसके बाद काज 90 है, ये काज 90 क्योंकि 0 के इक्वल होता है, प्लस इसको भी मैं 2 को ऊपर लिखूँगा कि 2/पाई सी के। अब यहाँ से कि ये क्वेश्चन तो हमारे पास 0 बन गई है, तो सी की वैल्यू जो है ये देखें यहाँ ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड होगा। तो सी की वैल्यू मेरे पास 2 पाई/2 के इक्वल होगी, बढ़ के पाई/2 के। ये सी की वैल्यू जो है मेरे पास पाई/2 के इक्वल आ गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं वाई में इसमें पुट कर देता हूँ कि देखिए कैसे पुट इन 1, तो ये वाई का आंसर मेरे पास इक्वल होगा नेगेटिव 1/थीटा कॉस थीटा प्लस 1/थीटा, और ये सी की वैल्यू जो है मेरे पास पाई/2 के इक्वल है। जी ये मेरे पास आंसर